तो चलिए शुरू करते हैं। राघव जी, हमने सुना है इंडिया नाम का प्रपोजल अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिया था, उन्हीं का आइडिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है कि इस श्रेय लेने की लड़ाई में ना पड़ा जाए, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इससे कोई खास मकसद अचीव नहीं होगा। बात तो सही है। मोटे मोटे तौर पे एक बेहतरीन नाम पूरे मोर्चे ने मिलकर तैयार किया है और ये एक ऐसा नाम है अंजना जी जिसमें इस देश के 135 करोड़ लोग समा जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा, हर संस्कृति का एक संगम है इस नाम में। और जब जब इंडिया लड़ाई लड़ता है किसी भी ताकत से, तो इंडिया ही जीतता है और वो ताकत हारती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं आज इसी इंडिया नाम से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ, कौन खुश हुआ, कौन नाखुश हुआ, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इसी पे देश भर में चर्चा चल रही है। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया से भाजपाइयों समेत गोदी मीडिया के सारे गोदी एंकरों को भी बहुत दिक्कत हुई है। डिबेट पर डिबेट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इंडिया कैसे फिट बैठेगा, जैसे इंडिया शब्द का आविष्कार पहली बार हुआ हो। मतलब एक अलग लेवल का इनका मूर्खता है। आप ये डिबेट ही देख लीजिए कि अंजना ओम कश्यप राघव चड्ढा से इंडिया पर कैसे सवाल पूछ रही हैं, जिस पर राघव चड्ढा तरीके से इनकी फटकार लगा रहे हैं। जो बात हो रही है वो सवाल है कनेक्ट पर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर बिहार के आरा में नैनीजोर गांव है, उसमें कितने लोग इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे? अगर झुमरी तलैया का कोई गांव है छोटा सा, कोई दूसरी शहर में कोई छोटा सा गांव है शहर के आगे, वो गांव के लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? कुछ भी। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों की, वहाँ जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, वो इंडिया से कैसे कनेक्ट करेंगे? ये इंडिया शब्द से कनेक्ट करेंगे। ये जो मुझे पता चला है, नीतीश बाबू की यही चिंता थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर इस देश में अभी भी ऐसे इलाके और गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, और जैसा कि आप बता रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर है, विफलता है 10 साल के एनडीए की सरकार की, बीजेपी की सरकार की। सही पकड़े हैं। वो एनडीए सरकार जो कहती थी अब इस देश का उद्धार हमने कर दिया, सब कुछ दे दिया इस देश को। आज भी अगर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जो विकसित नहीं हैं, या भारत देश के ऐसे गांव हैं जिसमें बुनियादी सुविधाएं बिजली जैसी नहीं है, तो ये तो विफलता है एनडीए की। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस पे तो बीजेपी को सवाल आपको पूछना चाहिए, ना कि हमसे पूछना चाहिए। गजब बेइज्जती है। दरअसल बात कनेक्ट का नहीं है, बल्कि चमचागिरी का है, क्योंकि इंडिया नाम दशकों से चलता आ रहा है और इससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है। पर भाजपाई और ऐसे गोदी एंकरों को दिक्कत जरूर हो गया है, और अंजना के मुताबिक मान भी लिया जाए तो ये विफलता तो मोदी सरकार की है, जो ऐसे गांवों को 10 साल में भी विकास नहीं कर पाई। देश का विकास क्या खाक करेंगे, ये सवाल तो मोदी सरकार से पूछनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे गोदी एंकरों को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछना आता है। खैर, अंजना के इस सवाल पर भी राघव चड्ढा ने तरीके से इनकी क्लास लगा दी। और क्यों कोई भी शख्स क्यों नहीं जुड़ेगा इससे? इंडिया एक ऐसा शब्द है जो सबके दिल में वास करता है। मजा आया।